ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ टीचर नैना। सो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। ये हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। Now question is, represent this situation algebraically and graphically। algebraically मतलब आपको पहले इसकी इक्वेशंस को फॉर्म करना है। दो सिचुएशन गिवन है, दो इक्वेशंस बनेंगी, इसके बाद आप उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, कौन से हैं, आफ्ताब की एज एंड हिज डॉटर्स एज। आफ्ताब की एज जो है हम क्या लेट करेंगे, आफ्ताब की जो एज है वो हम प्रेजेंट सिचुएशन से लेट करेंगे, क्योंकि हम आगे या फिर पीछे की एजेस को अगर लेट करते, लेट्स से कि मैंने आफ्ताब की 2 साल पहले की एज को लेट किया, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जब भी कभी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें हम प्रेजेंट एज को ही लेट करते हैं। तो यहां पर हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equals to x years and present age of his daughter is equals to y years। हमने आफ्ताब और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को लेट किया है x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हम अपनी फर्स्ट सिचुएशन पर चलते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये बोल रही है कि 7 years ago, कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहे हैं कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब दोनों की एज जब 7 साल पहले थी तो उनके बीच का रिलेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम प्रेजेंट एज को एक्स एंड वाई लेके चल रहे हैं तो अब हम 7 साल पहले 7 years ago कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की एज क्या होगी, x माइनस 7 और y माइनस 7, दोनों की ही प्रेजेंट एज से हम 7 साल पहले चले गए। अब यहाँ पर बोला क्या हुआ है कि I was 7 times as old as you were then। अब 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी, उसके डॉटर की 7 टाइम्स थी। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, x माइनस 7 जो आफ्ताब की 7 years ago जो एज है, 7 साल पहले की जो एज है, वो उसके डॉटर की जो 7 साल पहले की एज है उसका 7 टाइम्स है। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, इसको हम सोल्व करेंगे, क्या होएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। सो फाइनली इसको इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, x इज माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। सो फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर यहां पर 1 हो गई। ओके, सो अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो यहां पर सेकंड कंडीशन है 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद उनकी एज का क्या रिलेशन गिवन है। पहले तो आज से 3 साल आगे की कंडीशन को लेते हैं, तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3, दोनों की ही एज को हमने प्रेजेंट एज से 3 साल आगे ले लिया। अब now 3 years from now I shall be 3 times as old as you were then। सो यहाँ पर आफ्ताब बोल रहे हैं कि जो उसके 3 साल आगे की एज होगी वो उसके डॉटर की 3 साल आगे की जो भी एज है उसका 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर हमने इसका 3 टाइम्स कर दिया, उसके डॉटर की जो 3 साल बाद की एज है उसका 3 टाइम्स करोगे तो आफ्ताब की 3 साल बाद की एज आ रही है। तो यहाँ पर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई।
सो अब हमने एल्जेब्रिकली जो इसको प्रेजेंट करना था, इक्वेशंस फॉर्म करनी थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पर हम मूव करते हैं। सो यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। एंड इक्वेशन 2 थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सो ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। सो अब इनको वन बाय वन हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो पहले इक्वेशन में x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 में हम दो पॉइंट्स को यहाँ पे लेट करते हैं। एक बार हम x को 0 लेकर चलेंगे और एक बार y को 7 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे, क्या आएगा? When x is 0, this equation reduced to minus 7y is equals to minus 42. So finally y is equals to 42 by 7. क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस कट हो जाएगा, so 7 6 42. So यहाँ पर हमारे पास y is equals to 6 एक पॉइंट आ गया है when x is equals to 0. तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है x0 by 6. अब इसी तरह हम सेकंड पॉइंट को भी यहां पर डिफाइन करेंगे। सो सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, x को 7 पुट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि y को 7 पुट कर लो, y इज इक्वल टू 7। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। सो x इज इक्वल टू 42, सॉरी माइनस 42, तो यहाँ पर माइनस 42 प्लस 49, सो फाइनली x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू 7, x इज आल्सो 7। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। सिमिलरली आप इस पॉइंट में x को माइनस 7 करोगे तो y 5 आ जाएगा, या फिर y को 5 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। सेम अब यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन के दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, उनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट है 0,6, 0,6, ये हम a से डिनोट करते हैं। तो x इज 0, y इज 6, तो ये हमारा पॉइंट a हो गया। सेकंड पॉइंट है 7,7, सो x इज 7, y इज 7, तो 6 एंड 8 के बीच में 7 आएगा यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी 6 एंड 8 के बीच में, तो कुछ लाइन यहाँ पर बनेगी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन प्लॉट हो गई। दिस इज फॉर इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 को हम पॉइंट्स निकालकर फिर प्लॉट करेंगे। तो पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं इक्वेशन 2 के। तो इक्वेशन 2 है आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर पहले x को 0 पुट करते हैं, तो y क्या आएगा? माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सो y इज 6 बाय माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 2। So when x is 0, y is minus 2, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। सिमिलरली अब क्या करेंगे, y को 0 पुट करके देखते हैं। y is equals to 0 में x क्या हो जाएगा? x minus 0 equals to 6, so x is equals to 6। so ये आपके पॉइंट्स हो गए, y 0, x 6, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। सिमिलरली जब आप y को -1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर सेकंड जो इक्वेशन है उसके हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सो पहला पॉइंट है 6,0, x इज 6, y इज 0, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसको हम P बोल देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो गया P। और सेकंड पॉइंट है व्हेन x इज 0, y इज -2, सो -2 y कहाँ होगा? यहाँ पर। x इज 0, तो ये हमारा पॉइंट Q, हम इसे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट Q हो जाएगा और इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे इक्वेशन 2 की लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट हमने लिया उसको हम B लेट कर लेते हैं, जो 7,7 था उसको हम B लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A, B, और फिर इक्वेशन 2 के भी दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। सो फाइनली हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, तो ग्राफिकली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।